हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टडी ग्रुप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसवानी और मैं आपको इस वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के। देखिए ये हमारा आज का लास्ट सेट है और लास्ट पार्ट है उसका। हमने पिछले कई दिनों से काफी सेट सॉल्व कर लिए। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लेलिस्ट पर पड़े हुए हैं। मेरे द्वारा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कराए गए हैं और आलोक सर के द्वारा जीएस के क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आपके सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के 2016 के स्पेशली सारे के सारे सेट कंप्लीट हो गए और अब इसके पुराने अब जब हम लोग कराएंगे 2014 के पेपर में जाएंगे 2016 के आपके सारे सेट कंप्लीट हो गए। तो आप एक तरह से देख लीजिए जो लेटेस्ट पेपर हुआ था 2020 से पहले वो था 2016 का। तो आपके 2016 के एक तरह सारे सेट कंप्लीट है। तो आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिल चुकी है और आप उसको एक प्रॉपर एक बना भी लीजिए अपनी नोट्स पर कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहा है और आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है और इसी हिसाब से आप वर्क कीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो ये पार्ट 3 है 6 अप्रैल का। देखिए 2 पार्ट आ चुका है। अगर आपने पिछली क्लास फॉलो कर रहे हैं आप उसको देख रहे हैं 2 पार्ट आ चुके हैं। आज के पार्ट में देखेंगे, आज के पार्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है। जैसे फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी था इस सेट का, सेकंड पार्ट थोड़ा मॉडरेट था। आज का पार्ट भी हम बोलेंगे मॉडरेट लेवल का ही, ज्यादा टफ नहीं है। तैयारी एनटीपीसी अभी तक हमें पूरे सेट में कहीं पर भी उतना हाई लेवल नहीं लगा। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं जो ज्यादा टफ आए हुए। यानी अगर क्वेश्चन टोटल एवरेज की बात कर ली जाए, जैसे एनटीपीसी में हमारे पास आने वाले 60 क्वेश्चन आने वाले, जिसमें कि 60 में 30 आने वाले रीजनिंग के और 30 आने वाले हैं किसके, एप्टीट्यूड के। टोटल 60 की अगर ओवरऑल बात की जाए अगर, तो हम कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी आ जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन मॉडरेट में मान सकते हैं और 5 क्वेश्चन ही टफ में मान सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ लेवल नहीं है एनटीपीसी का। यानी 50 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी लेवल, मतलब बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन है। 5 मॉडरेट लेवल है और जो 5 क्वेश्चन है वो टफ लेवल के हैं, जो कि डिपेंड करेगा आप कितना रैंकिंग बना रहे हैं, कितना आप आगे जा रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो बचे हुए बाकी 40 क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पर बात कर ले कि 60 में आपको मिनिमम कितना कोशिश कर सकते हैं। देखिए 50 प्लस तो आपको जाना ही जाना है। अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा सेफ जोन में रहे और पक्का निकाल दें, हम जनरल कैंडिडेट के हिसाब से लेके चल रहे हैं कि अगर जनरल कैंडिडेट है आप और आप चाह रहे हैं आप सेफ जोन में रहे एनटीपीसी में, तो आपको कम से कम 60 में से 52 और 53 सही करने होंगे। 52 से 53 तक जाना होगा आपको। अगर आप इतना ले गए ना स्कोर को, तो ये श्योरिटी हो जाएगा कि आपका पेपर एनटीपीसी प्री निकल रहा है। ठीक है, फिर देखिए अगर आप यहां से 50 चलिए, इसको ओवरऑल 50 भी अगर मान लिया जाए, फिर आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है कि आप यहाँ पर, क्योंकि जीएस पोर्शन ऐसा है ना, ये डिपेंड करता है कैसा भी हो सकता है, टफ हो सकता है, इजी हो सकता है। लेकिन मैथ ऐसा है कि आपने अगर जरा सी भी प्रैक्टिस की हुई, जैसे अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हमारा हमेशा से कहना है अगर आपको मैथ को इजी करना, आज से भी आप लग जाएं। जैसे आज की डेट जो आज दिख रही है 17 तारीख है, आज से भी अगर आप लग जाएं, जिसका पेपर जनवरी में पढ़ने वाला है वो 50-50 क्वेश्चन कर ले, और जिसका पेपर आगे फरवरी या मार्च में पढ़ रहा है वो मात्र 30 क्वेश्चन डेली का एवरेज से भी करता है ना, 30 क्वेश्चन डेली का पर डे करता है, तो भी मैथ में इतना अच्छी प्रैक्टिस हो जाने वाली। देखिए जैसे हम पेपर करा रहे तो हमारा एवरेज रोज का था कम से कम 17 से 20 क्वेश्चन, किसी सेट में 17 थे, किसी क्वेश्चन में 20 थे, इतना क्वेश्चन का मेरा एवरेज चल रहा था, जिससे कि आपको 20 का क्वेश्चन का एवरेज तो बना ही रहेगा। हम पिछले कब से करा रहे हैं, पिछले 2 महीने से करा रहे हैं कि आपका एक 20 का एवरेज बना रहा है। अब आप क्योंकि पेपर नजदीक है, जिसका जल्दी पेपर होने वाला है वो 50 का एवरेज ले ले, जिसका थोड़ा सा लेट पेपर होने वाला है, बाद में किस्मत अच्छी है तो थोड़ा सा 30 क्वेश्चन का एवरेज ले लेते हैं। यानी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है मैथ में। तो अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, सिर्फ और फिर प्रीवियस ईयर लगाइए, और हम तो कहेंगे मॉडल पेपर लगाइए, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाइए। आप इस समय टॉपिक वाइज बिल्कुल मत जाइए। ये लास्ट टाइम बचा हुआ है, आप सोचेंगे कि नहीं हम परसेंटेज टॉपिक वाइज पढ़ लें, हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक वाइज पढ़ लें, हम इंटरेस्ट टॉपिक वाइज पढ़ लें, तो आप फंस जाएंगे। फिर आप उस जाल में फंस जाएंगे और आप फंस चुके होंगे बहुत बुरी तरह से। आप बिल्कुल ऐसा मत करें। लास्ट टाइम ये हमारी पर्सनल एडवाइस है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लीजिए। हाँ, डिफरेंट आप बुक ले सकते हैं, डिफरेंट मॉडल पेपर ले सकते हैं, डिफरेंट कोचिंग्स के क्वेश्चंस ले सकते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व करिए और ज्यादा टफ मत सोचिए कि इतना टफ आता है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में आया ही नहीं है तो हम आप उतना लेवल जाके आप अपने आप को सिर्फ परेशान करेंगे और डिमोटिवेट करेंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, ये मेरी थोड़ी सी एडवाइस है, क्योंकि ये लास्ट सेट है, इस वजह से हम आज थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं इस बात में, क्योंकि इसके बाद शायद मैथ का काफी दिन बाद ही लेक्चर आएगा, हम देखेंगे अदर सेट ढूंढेंगे, 14 के मिल जाएंगे। ये लास्ट सेट है, तो आज हम टोटल एक एनालिसिस आपको बता रहे हैं मैथ को कैसे डील किया जाए और अदर पोर्शन को कैसे डील किया जाए। उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम कराएंगे। आज मेरे ख्याल से 15 प्लस क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन है जिनमें हमको एक्स्ट्रा कुछ ट्रिक्स बतानी है, तो वीडियो थोड़ा सा शायद लेंदी हो जाएगा, मुश्किल से 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा। तो आप धैर्य बनाए रखें और देखिए ये क्या कैसे आपको टैकल करना है पेपर को। ठीक है, तो इधर जैसे अगर आपने 50 तक का एवरेज बना लिया, वो 50 कैसे बनेगा हमने बता दिया। मात्र आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज से लग जाइए, आपको मिस करना ही नहीं है। 30 क्वेश्चन पर डे लगाएंगे अगर आप, तो आपका कितना 50 प्लस 100% आपका स्कोर बनने वाला है, 100% बनने वाला है। अगर आपके यहाँ से 50 आ जाते हैं, अब आते हैं जीएस की बात करते हैं। जीएस पोर्शन 40 का है, आपको पता है जीएस के में तो बहुत है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है
और जनरल साइंस है। जनरल साइंस में भी अगर तोड़ दी जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 चीज आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। आप अगर बात की जाए यहाँ पर सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन हमने जो एक्सपीरियंस किया वो होता है बायो का। बायो में ऑन एवरेज आ जाते हैं 7 से 8 क्वेश्चन ऑन एवरेज हर सेट में आ जा रहे हैं, मतलब 7 से 8 आ जाते हैं। इसी वजह से ये पोर्शन थोड़ा स्टफ पड़ जाता है, यानी 40 में से ओवरऑल अगर आप निकाल दे तो आपके 7 क्वेश्चन जाने वाले हैं यहाँ से, यानी 33 क्वेश्चन बचने वाले कंप्लीट जीएस का जो है। बाकी वो बायो पोर्शन, क्योंकि जो मैथ का रीजन है, जो बीटेक कर रहे हैं, जो साइंस स्ट्रीम से, वो तो बायो पूरी एक तरह से, जो फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रीम से उनका बायो तो पूरा नील है, और जो बायो से उनका मैथ नील है। तो प्लस पॉइंट तो मैथ वालों के साथ है, क्योंकि मैथ का पोर्शन तो 60 नंबर का, बायो वालों के पास तो केवल 10 पॉइंट का एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि ये पॉइंट सबसे वीक रहता है, स्पेशली जो मैथ सेक्शन के, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के, स्पेशली बीटेक वाले लड़के जो है। ठीक है, तो आप इस पोर्शन में कुछ कर नहीं पाएंगे। अब बचते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में अब अगर आप यहां से मात्र हम करें मिनिमम 20 स्कोर कर लेगा, क्योंकि जीएस इतनी भी टफ नहीं आती है। जीएस कई इतनी ज्यादा इजी आ जाती है कि बंगाल विभाजन हुआ तो कौन किया, उस समय कौन था गवर्नर जनरल, कौन था, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट वाइसराय कौन था, पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जहां से आप 20 क्वेश्चन स्कोर करना बहुत इजी हो जाता है। इसी वजह से हम हिस्ट्री ले रहे हैं। हिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट, हमने उसी क्वेश्चन आपको बताया, हिस्ट्री थोड़ा सा इजी है, वो स्टोरी वाइज है। अगर आप उसको इंटरेस्टेड वे में पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगी। हम उसी वजह से पढ़ा भी रहे थे, और मेरी अब मैथ क्योंकि खत्म हो गया, अब हम हिस्ट्री क्लास वापस शुरू करेंगे। इसी वजह से रुक गए थे थोड़ा, क्योंकि मैथ चल रही थी, हौच पौच हो रहा था, सीटेट की क्लास भी शुरू हो चुकी है, तो हमने हिस्ट्री क्लास थोड़ी सी रोक दी थी। अब हिस्ट्री क्लास वापस वहीं से कंटिन्यू होगी। हमने 1857 क्रांति तक पढ़ा दिया था, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री से। अब सेकंड, क्योंकि हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन आते हैं, बायो के बाद जो सेकंड मेजर पोर्शन होता है वो हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री से ऑन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री ही खींच लेता है अकेला का अकेला। तो ये बायो और हिस्ट्री 2 मेजर पोर्शन होती है। ठीक है, तो अगर यहां पर आपको 20 क्वेश्चन भी अगर आपने मान लिया, यहाँ 50 प्लस मान लिए, तो आपके टोटल कितने बन जा रहे हैं 100 में 70 प्लस बन जा रहे हैं। और अगर आप 70 प्लस जा रहे हैं तो आप सेफ जोन में जा रहे हैं। ये है सेफ जोन का क्राइटेरिया। इस वजह से मैथ इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला। मैथ और रीजनिंग को हमेशा एक में ही मानते हैं, और आप भी एक में मान के ही प्रैक्टिस किया करें। रीजनिंग अच्छी बनी बात, रीजनिंग बहुत ईजी आती है। एनटीपीसी में तो आपको ईजी लगता होगा, एप्टीट्यूड थोड़ा टफ होता है, बट वो भी एनटीपीसी का ईजी है। एसएससी बैंक वगैरह थोड़ा अलग लेवल होता है, बट यहाँ बहुत ईजी है। ठीक है, 70 प्लस तो आप सेफ जोन, और 75 प्लस कहीं निकल गए तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर तो नो डाउट है, मतलब कि आपका पेपर 1 क्लियर हो चुका है। तो आप इस तरह की एक स्ट्रेटजी बनाइए और उसको पेपर को टैकल करने की कोशिश करिए। ठीक है, लास्ट टाइम में सिर्फ क्वेश्चन पर टारगेट कीजिए, ये मेरा एक बार फिर से कहना है। ठीक है, इस समय आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हमको डीप जाना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं, एक एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन, लो मीडियम हाई, बिल्कुल ये सब मत करिए। ये सब बेवकूफ़ी लास्ट टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं करते। ये सब आप जब पहले से कर रहे होते 3 महीने पहले से, तो ज़्यादा बेटर होता। जब आ गई थी डेट, जैसे हमने जिस दिन 100 डेज का क्लास कोर्स कराना शुरू किया था, तभी से हमने इसको कराना शुरू कर दिया था, इसी वजह से। ठीक है, तो ये मेरा सा एक थोड़ा सा इस लास्ट वीडियो था, क्योंकि ये मैथ का, इस वजह से मेरा ये थोड़ी सी एनालिसिस थी आपको कैसे आप पेपर को टैकल करें। अब आइए शुरू करते हैं अपने पेपर को। और एक चीज और आपसे बोल देंगे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी आप वीडियोस बहुत कम शेयर कर रहे हैं, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जो हम एनालिसिस बता रहे हैं, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैसे इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्पफुल होगा। और कमेंट में आप बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है, और आप किस टॉपिक पर एक्स्ट्रा वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक का सेपरेट वीडियो भी बना दिया जाएगा, अगर आपको कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू करते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहली बार देखा अभी तक जितने भी सेट कराए हुए हैं। देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। अब देखिए इस फिगर की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है। देखिए ये ऐसा फिगर बनाओ कि इसमें आपको काउंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर कोई ट्रिक नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन है, और पहला ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप इसको कमेंट बताइएगा क्या आंसर। हम आंसर भी नहीं बता रहे हैं, आंसर हालांकि हमको पता है बट इसको नहीं बता रहे हैं, और आंसर में आपको देखते हैं कितने लोग आप इंटरेस्ट वे से देखते हैं हमारे वीडियोस को। ठीक है, बाकी हम ट्रायंगल के आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, उनको देख लीजिए। कई बार इजी आ जाते हैं, आप उनको भी मत काउंट करने लगिएगा, उसको कैसे ट्रिक से करते हैं आप उनकी ट्रिक याद कर लीजिए। देखिए मान लीजिए एक ऐसा ट्रायंगल बना है, तो ये तो पता ही आपको, सिंपल एक ट्रायंगल। अब इसी के आगे बढ़ाते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो अब बताइए टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए इसमें लिखेंगे 1 2 और नीचे लिखिए 1 + 2, यानी कि टोटल कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे, 3 होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, इसको और ब्रेक करते हैं, 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। यहाँ लिखिए 1 2 3। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 3, ऐड करिए कितना हो गया, 3 2 5 1 6। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 6। अब आप अगर इसको काउंट करेंगे टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत इजी है, इनको याद तो जरूर रखिए। इस वजह से हम इनकी कुछ ट्रिक बता रहे हैं। अब देखिए इसमें 6 कैसे काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 तो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं। अब देखिए ये चौथा दिख गया,
ये पांचवा दिख गया और एक बड़ा वाला 6 हो गया। तो ये काउंट करने की जरूरत नहीं है इस तरह के फिगर्स में। और आगे अगर इसका एक और एग्जांपल ले लो, देखिए 4 का बना लेते हैं, सेम इसी तरह बनते चले जाएंगे और हम क्या करेंगे, उनको ऐड करते चले जाएंगे। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 + 2 + 3 + 4, ऐड कर दिए 4 3 7 2 9 1 10 इसमें ट्रायंगल है। ये था एक इस टाइप के फिगर का। अब चलिए इसमें दूसरा ब्रेकडाउन करते हैं। दूसरा ब्रेकडाउन कैसे करने वाले हैं, हम इनको 20 से तोड़ने वाले हैं। सपोज अगर इसमें तो चलिए एक था तो एक ही लिख दिया, यहाँ पर नीले से लिख देते हैं, फिर लाल से दूसरा वाला करने जा रहे हैं। देखिए इसमें तो एक ही था तो उसको कुछ करना ही नहीं था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको ब्रेक करने जा रहे हैं। सपोज हमने इसको 20 से ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल बन गए, देखिए इसका डबल कर देना है। इसमें एक थे तो एक का डबल कर दीजिए, कितने हो जाए 2 हो जाएंगे। अगर हम इसको 20 से ब्रेक कर दें तो कितने ट्रायंगल बनने वाले, देखिए इसमें कितने आए थे 3 आए थे, तो 3 का ही डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर देखिए इसमें मान लीजिए एक लाइन और इस तरह खींची होती तो कितने ट्रायंगल होने वाले हैं, टोटल कितने आए थे 6, तो इसका 6 का डबल कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 12 ट्रायंगल हो जाएंगे। इसमें आइए अगर इसको भी ऐसे हम ब्रेक कर दिए होते इस तरह 20 से और पूछते टोटल नंबर आप ट्रायंगल बताएं तो क्या हो जाएगा 10 × 2 यानी कि 20 हो जाएंगे। अब अगर आप इस तरह काउंट करने बैठ जाएंगे ना 12 ट्रायंगल तो टाइम लग जाएगा। इस वजह से हमने बोला अगर इतने ईजी आ जाते हैं तो आप इनको बेटर है कि आप इस तरह ये सीख लें, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, बाकी जो आपको क्वेश्चन था वो तो आपके लिए होमवर्क है, उसको सिर्फ काउंट कर सकते हैं, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन पैरेललोग्राम काउंट करने के लिए आ गया। तो चलिए आई होप कि आप इसको सीख गए होंगे। अब चलिए पैरेललोग्राम की कुछ ट्रिक सिखा देते हैं, इनको कैसे काउंट करते हैं। ये ट्रायंगल से थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, इस फिगर को भी आप काउंट करके कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक से बहुत ही जल्दी हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, जैसे पिछला ट्रायंगल शुरू किया, समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एक मान लीजिए एक था पहला ही रख देते हैं। अब मान लीजिए इसमें हमने एक इसको ब्रेक कर दिया ऐसा, फिर 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया ऐसे ही जैसा लास्ट टाइम ट्रायंगल में किया, और इसको हालांकि रेक्टेंगल का भी वही हाल रहेगा, बट फिलहाल हम ट्रायंगल ले 3 ऐसा कर दिया, ठीक है। अब देखिए इनको कैसे काउंट करने वाले, जैसे एक तो ये तो एक ही रहेगा, सेम ट्रायंगल की मेथड यहां पर भी लगने वाली है। 1 2 1 + 2 = 3, 1 2 3 1 + 2 + 3 = 3 2 5 1 6, 1 + 1 2 3 4 1 + 2 + 3 + 4 = कितना हो गया 10, 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। ये हो गया बेसिक। अगर इस तरह दिया हुआ है तो आप सेम ट्रायंगल के मेथड यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अब हम इससे एक स्टेप ऊपर चलते हैं जो कि ट्रायंगल से थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए देखते हैं उसमें क्या है। सपोज इसको हमने ब्रेक कर दिया, चाहे 20 से करिए चाहे ऊपर नीचे कहीं से करिए, पैरेललोग्राम तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब पूछे कितना है, तो इस बार कितने बोलेंगे, पिछले टाइम क्या बोला डबल किया था, इस बार डबल नहीं करेंगे। देखिए इस बार क्या करेंगे हम, एक लाइन अगर तोड़ा है तो उससे एक प्लस कर दीजिए, उससे एक प्लस करके डबल करेंगे। मतलब कि अगर एक तोड़ा है तो कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो चुके हैं, लेकिन हम 2 का मल्टीप्लाई ना करके 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो 1 × 3 कर देंगे तो इसमें 3 आ जाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल पे नहीं आते हैं 3, लेकिन पैरेललोग्राम में कितने हो जाएंगे 3, यानी 2 पार्ट किया तो उसमें 3। अगर सपोज 3 पार्ट किए होते तो क्या 4 का मल्टीप्लाई करते, 4 पार्ट किए होते तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते, मतलब एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। ट्रायंगल में क्या किया था, बढ़ा के नहीं किया था, एक पार्ट किया नहीं 2 पार्ट बन गए 2 भाग तो 2 का मल्टीप्लाई, लेकिन पैरेललोग्राम में एक ज्यादा, 2 पार्ट किए तो 3 का मल्टीप्लाई, 3 पार्ट किया तो 4 का मल्टीप्लाई, ऐसा करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर ब्रेक करेंगे तो सेम चीज, इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा 3 तो सम हो गया, 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए काउंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 9 कैसे आएंगे, इस तरह 3 4 तो ऐसे दिख रहे हैं, फिर ऐसे 9 बन जाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, अगर इसको अगर 20 से हमने इस तरह किया होता तो कितने बन जाते हैं, 6 का कितने मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि 2 पार्ट में किया हुआ, 2 पार्ट करें तो एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया 18। इस तरह इसमें देखिए 4 था 10 था, इसमें कितने मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो कितने हो जाएंगे 30 आ जाएगा। तो इस तरह अगर आप इसको काउंट करने अगर आप बैठेंगे 30 तो आप बहुत मुश्किल होगा 30 तक काउंट कर पाना। तो इनकी आप ट्रिक सीख लीजिए। अब आपके क्वेश्चन में आप क्वेश्चन एक बार फिर से लगा दें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, ये वाला पोर्शन दिया हुआ था और पूछा है नंबर आप रेक्टेंगल पैरेललोग्राम काउंट करने 18 तक अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाए, हो सकता है गलती जाए क्योंकि बहुत ही क्लोज होता है। 16 देखिए 16 में रुक सकते हैं आप और कई लोग 20 तक भी पहुंच सकते हैं गलती कर दिए तो 16 और 20 बहुत नजदीक ऑप्शन है। इस वजह से जो सिंपल होते हैं ना उनकी ट्रिक सीख लें, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है इस क्वेश्चन का और इसका क्या सही हो जाएगा 18 पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये ट्रिक से क्वेश्चन करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें थोड़ा टाइम दे दिया हमने क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है
अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एड्स अप टू डिग्री। देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसका ये देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आपको पता है क्वाड्रिलेटरल अगर आप बनाते हैं साइक्लिक वो भी, तो उसके अंदर के सामने अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका 180 डिग्री, और 180 डिग्री ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी के ही आगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है देखिए पाइप एंड सिस्टम्स का दिखा। देखिए टैंक को फिल किया जा रहा है। पढ़िए आप क्वेश्चन को, हम इसको इरेज करते हैं जब तक। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ सिंटेक्स टैंक हैज 2 होल्स। एक टैंक है उसमें 2 होल है, 2 होंगे, दोनों तरफ से बना दिया, कहीं पर भी हो सकता है। द फर्स्ट होल अलोन मेक्स द टैंक एम्प्टी इन 15 मिनट। जो एक होल है वो 15 मिनट में टैंक को खाली कर देता है, 15 मिनट में। एंड सेकेंड होल अलोन मेक्स द टैंक एम्प्टी इन 25 मिनट। और दूसरा जो होल है वो 25 मिनट में पूरे टैंक को एम्प्टी कर देता है। इफ द वाटर लीक्स आउट एट द कांस्टेंट रेट, हाउ लॉन्ग इन मिनट्स डज इट टेक इफ बोथ द होल्स टुगेदर एम्प्टी द टैंक। अगर दोनों टैप को ओपन कर दिया जाए तो पूरा टैंक कितनी देर में खाली होगा। सिंपल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया। इसमें बस पाइप और होल दे दिया, टैंक और होल दे दिया, और टाइम एंड वर्क होता है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या लगाते थे हम, एलसीएम लेते थे दोनों का। अब 25 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। डिवाइड मारिए, 15 75, 25 3 75, 5 3 8, यानी कि टोटल टाइम कितना लग जाएगा इसको फिल एम्प्टी करने में, 75/8। बस डिवाइड कर दीजिए, इसको कितना आ रहा, 8 9 72, 9 बार जाएगा, 8 9 72 और 3/8, 9 सही, 3/8। ऑप्शन नंबर डी के आगे दिया हुआ। इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। वही हम बोल रहे हैं, आप सिर्फ क्वेश्चंस लगाएं, ना कि पूरा डीप में जाने की कोशिश करें। अगर आप पाइप सिस्टम क्वेश्चन उठा के देख ले, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनको लगाएंगे फायदा क्या है, वेस्ट है, लास्ट टाइम के लिए वेस्ट। लगाइए, हम मना नहीं किए, बट जब आपके पास टाइम हो, जब आप प्रॉपर एक पूरी स्टडी कर रहे हो, अभी नहीं, लास्ट टाइम के लिए तो बिल्कुल भी हम सजेशन नहीं देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन एक बार फिर से टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन को बड़ी क्या दिया हुआ, मानस इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज मनु एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। देख क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन का मतलब ये, एक किसमें है मानस और एक है मनु। मनु की इफिशियंसी ट्वाइस है, यानी कि इफिशियंसी का अगर रेशियो देखा जाए दिया हुआ है 2:1। इफिशियंसी क्या होता है, कौन कितना तेज काम कर रहा है, यानी कि अगर वर्क का टाइम, कितना टाइम लगने वाला, टाइम का रेशियो अगर निकाल लिया जाए कि इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसको मानस को लगेगा 1 टाइम, तो मनु को लगेगा 2 टाइम। ये होता है इफिशियंसी का मतलब, ये अपोजिट होता है जो टाइम लगने वाला है इफिशियंसी से। ये दिया हुआ क्वेश्चन में, और दिया हुआ है कि दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन टुगेदर। अगर दोनों लोग साथ में काम करते हैं तो 21 दिन में किसी काम को खत्म करते हैं, 21 डेज में खत्म कर देते हैं। तो पूछा है मनु एलोन किसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखिए हमें रेशियो दिया हुआ 1:10, ये अगर एक रेशियो है तो इसका 2 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। बिल्कुल सेम मेथड पुरानी वाली। इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए 2x। ये हो गया मानस x डेज में काम करता है, मनु 2x डेज में काम करता है। तो इन दोनों का टोटल काम निकाल लीजिए। देखिए टोटल कितना, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इजी। देखिए 2x एलसीएम हो जाएगा। अब डिवाइड मारिए, x से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2x से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब देखिए टोटल टाइम कितने लगने वाला है, पहले जैसा 2x डिवाइड बाई कितना 2 + 1 यानी कि 3, ये लगेगा टोटल टाइम। और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 21 डेज दी हुई है। इसकी वैल्यू कितनी दी, 21 दी हुई है। अब ये 3 इधर चला जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी निकल आ गई, 63 आ जाएगी। 21 × 3 हो जाएगा कितना, 63 हो जाएगा। अब देखिए पूछा था मनु एलोन कितने दिन में फिनिश कर सकता है। मनु का क्या हमने माना था, 2x माना था। ये 2x की वैल्यू तो दी हुई है, तो मनु कितने दिन में काम को फिनिश करेगा अकेला, 63 दिन में फिनिश करेगा। यही क्वेश्चन था, इतना छोटा सा क्वेश्चन, देखिए इतना सा क्वेश्चन था, बस समझने की फर्क था कैसे करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 63 डेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा, ये इस तरह क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं, देखें तो इसको एक बार बस फार्मूला पढ़ेंगे और आगे प्रोसीड कर देंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 4941 एंड देयर एलसीएम इज 81, देन फाइंड देयर एचसीएफ। देखिए इसका फार्मूला कई बार हम आपको बता चुके हैं, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। सिंपल सा है क्वेश्चन। और प्रोडक्ट कितना दिया है, 4941, एलसीएम दिया हुआ है 81,
और HCF निकालना है, इसको इधर लाइए, डिवाइड मारिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है 61। आप इसको खुद कर लीजिएगा, बेटर होगा, और लगा के बताइएगा आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड एंड रिलेशनशिप का है। ब्लड एंड रिलेशनशिप का हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, अगर आप उसको देख लेंगे तो यहाँ पर समझना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, और उसको देख लेंगे तो आपके लिए हमेशा के लिए ब्लड एंड रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस वजह से आप उसको देख लें, यहाँ पर तो हम समझा ही देंगे कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पॉइंटिंग टू शैम इन अ फोटोग्राफ समृद्धि सेठ। एक शैम है, उसको पॉइंट करके कौन बोल रही है, समृद्धि बोल रही है। क्या बोल रही है, हिज ब्रदर्स फादर, इसका एक ब्रदर बना दे, प्लस लिख दिया, ब्रदर्स फादर को भी प्लस लिख दिया, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। पहले तो माई ग्रैंडफादर इनका सन है, और ओनली सन बना दिया, ठीक है। और माई ग्रैंडफादर, माई मतलब समृद्धि बोल रही, अभी तो ग्रैंडफादर यार इन्हीं लाइन में तो होगा, पापा और उनके जो पापा होंगे ग्रैंडफादर, इस लाइन पर आने वाला है। तो ये शैम हो गया, ये भाई हो गया, और समृद्धि का नाम ले रहे, इसका मतलब क्या है, समृद्धि एक यहाँ रही होगी, वो जो क्या है इसकी बहन है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ इज समृद्धि रिलेटेड टू द सैम इन द फोटो। इतना इजी क्वेश्चन वही पूछा है, क्या है समृद्धि, इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी भाई। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है सिस्टर। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिवाइड ₹126 इन रेशियो 1:5:6:9। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। एक बार फिर से अभी जैसे हमने कौन सा क्वेश्चन किया इस तरह, अभी टाइम वर्क, सारे क्वेश्चन तो हम रेशियो से ही करते हैं, टाइम वर्क के क्वेश्चन किया। देखिए क्या दिया हुआ रेशियो, 1:5:6:9। इसको तोड़ना है 126 को, तो सिंपल है, इन सबको ऐड कर लीजिए, डिवाइड मारिए, उसका ब्रेक कर दीजिए। 9, 6, 15, 5, 20, 21, 21 से इसको डिवाइड मारिए, 21 से डिवाइड करेंगे 6 बार चला जाएगा, और 6 में तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 54। देख लीजिए किस ऑप्शन पर दिख रहा है, 6, 30, 36, 54, 6, 30, 36, 54, ऑप्शन नंबर सी पर दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, इसलिए हम तेजी से कर रहे हैं। देखिए ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। अब लास्ट सेट आ गया, अभी भी अगर तेजी नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं आप वीक हैं उसमें, आप उस पर मेहनत करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, अ फैक्स बिल कॉस्ट ₹13 फॉर 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 2.5 मिनट के लिए बोला है कि जो फैक्स का बिल आता है वो आता है ₹13, और पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट इन रुपीज फॉर 3 मिनट 20 सेकंड। अगर 3 मिनट 20 सेकंड अगर आप फैक्स लिखते हैं तो उसका टाइम कितना रुपए लगेगा, तो इसको देखिए सेकंड में कन्वर्ट करने ज्यादा बेटर होगा। 2 मिनट 30 सेकंड दिया हुआ है, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, 30 सेकंड और ऐड कर लिए तो 150 सेकंड में कितना रुपए लेता है फैक्स वाला, ₹13 लेता है। और पूछा है 3 मिनट 20 सेकंड पूछा है, 3 मिनट मतलब 180 सेकंड और 20 और करिए 200 सेकंड का कितने रुपए लेगा। तो कितना इजी हो गया, देखिए 1/3 इसका और ऐड कर दीजिए 13 में, ये 13 प्लस इसका 1/3 यानी 3 से डिवाइड मारिए इसी को, यहीं पर 3 चौको 12 और बचा कितना, 1 के आगे 0 लग जाएगा, 3 3 9, 4.3 रुपीज और इसमें ऐड कर दीजिए 4.3 यानी कि 13 4 17.3 रुपीज लेगा। ऑप्शन नंबर ए। इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन था, कोई इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, इसी तरह लगाया करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोडिंग का क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, if in a certain language SUFFIX is coded as USFFXI then how London create code is coded। ठीक है, चलिए लिखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, SUFFIX ये लिखा हुआ है, इसको हमने क्या लिखा हुआ है USFFXI। आई होप आपको हमारे लिखते लिखते ही दिख गया होगा क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एस को इधर लिखा है, यू को इधर लिखा है, एक्स को इधर लिखा है, आई को इधर लिखा है। अब एफ में कंफ्यूजन है, सीधे सीधे लिखे गए हैं कि ये वाला एफ इधर लिखा गया, ये वाला एफ इधर लिखा गया। चलिए तो इनको हम चेक ही नहीं करेंगे, हम इधर इधर चेक कर लेंगे और जो ऑप्शन मिलेगा उसी को कर लेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लंदन को लिखना है LONDON। तो ये पहले कर लेते हैं, इधर इधर वाले इसको क्या लिख देंगे OL, इधर क्या लिख देंगे NO। इस जिस ऑप्शन पर ये लिखा हुआ वही सही है। देखिए OLNO किस ऑप्शन पर लिखा है, OLNO पहले ऑप्शन पर लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन नंबर ए से अब आप देख भी लीजिए क्या लिखा हुआ है, DN लिखा हुआ है, यानी कि डी इधर आया एन इधर आया। देखिए इधर है और इधर लिखा है, ये वाला एफ इधर है, ये वाला एफ इधर है, ये डी इधर, ये एन इधर, ये ओ इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ये था, सिंपल से कोडिंग थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए किसके आगे दिया, ऑप्शन नंबर ए के आगे ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose interior angle is 156 degree each।
देखिए ये क्वेश्चन हमने इस टाइप का क्वेश्चन एक कराया था, उस समय हमने फार्मूला भी मेंशन किया था, बोला था एक अलग पेज पर लिख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए और फार्मूला आपको याद नहीं रहा तो गड़बड़ हो जानी है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, उस चीज को कैसे लगाएंगे इसको उसी तरह से देखते हैं। देखिए पिछले टाइम हमने आपको फार्मूला एक लिखाया था सम करने का। अगर हम बोल दें कि किसी पॉलीगन में 3 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं, तो उसका जो जो टोटल एंगल का सम होगा वो कितना होगा। तो उसका फार्मूला हमने बताया था, सम ऑफ एंगल का बताया था, वो होगा कितना, टोटल एंगल जो बने हैं वो बताया था हमने n-2 इंटू 180, ये बताया होता। और इसको हमने करके बताया था, अगर देख लीजिए अगर ट्रायंगल होगा तो इनकी जगह 3 रख लीजिए, 3 - 2 यानी कि 1, और उसमें 180 गुणा करेंगे, यानी कि ट्रायंगल में कितने होते हैं 180 तो होता है, आपको रटा हुआ है। चतुर्भुज अगर होता है यानी अगर रेक्टेंगल होता है यहाँ 4 रखते हैं, यानी कि 4 में 2 गए 2, और 2 का गुणा करेंगे 360, आपको पता है 360 होता है। ऐसे हमने बताया था, सारे कराए थे, शायद 7 या 8 का पूछा था। ठीक है, तो ये हमको पता है। अब हम इसके आगे कैसे प्रोसीड करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपको ये पता है, ये हो गया सम ऑफ ऑल एंगल्स। लेकिन अगर पूछ ले ईच एंगल, एक एंगल की भुजा कितनी होगी, ईच बोल दे, ईच एंगल पूछ ले, तो क्या हो जाएगा, ईच एंगल पूछा है तो भाई टोटल जितने उसने भुजाएं हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, एन से डिवाइड कर दीजिए, टोटल जितने भी साइड्स है उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये ईच एंगल निकल आया। क्योंकि इस क्वेश्चन में ईच एंगल की ही बात दी जा रही है, और हमें ईच एंगल दिया हुआ है कितना, 156 दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा है, एन पूछा है, इस बार उल्टा पूछा गया। तो ठीक है, 156 को लिख दिया हमने n-2 इंटू 180 और n, बस इसको सॉल्व करना रह गया। एन की वैल्यू निकल, एक ही अननोन है। देखिए कितने अच्छे से सॉल्व करते हैं, इसको बस घुमा के लिख दें एक बार सही से, तो आपको बहुत इजी दिखने लगेगा। देखिए कैसे लिखेंगे, इधर लिख देते हैं इसको n-2 डिवाइड बाई n इंटू 180 इक्वल टू कितना, 156 दिया हुआ था। n से डिवाइड करिए, इसको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -2/n आ जाएगा, 180 का मल्टीप्लाई इक्वल टू 156। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद देखिए अब 180 अंदर ले जाइए, 180 गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो जाएगा, डिवाइड बाई n हो जाएगा इक्वल टू 156 हो जाएगा। 156 इधर लाइए, 180 माइनस हो जाएगा, इसको इधर लेते जाइए, तो इसको माइनस करेंगे, इधर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 156 इक्वल टू हो गया 360 डिवाइड बाई n। अब n डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ से, अब ज्यादा बार बार मत करिए। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 156 माइनस करिए 180 से कितना होगा, 56 4 60 24 आ जाएगा, और ये 360, तो n इधर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 360/24। अब डिवाइड करना बहुत ईजी, 24 का 10 बार जाएंगे 240, और 5 बार और कर देनी, 15 बार जाने वाला है, n की वैल्यू 15 आ जानी है। तो ये इसकी कितनी भुजाएं रही होंगी, 15 भुजाएं रही होंगी, तब उसका 1 डिग्री कोण कितना बन रहा होगा, 156 बन रहा होगा। टोटल कितना हुआ होगा, 15 गुणा 156 कर लीजिए, उतना हुआ होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा भुजाएं ऑब्वियसली उतना ज्यादा एंगल होगा उसका। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे क्या क्या है, 14 16 15 17। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, वो है 15, और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के आगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, हाँ वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो देखिए पढ़ लीजिए आप क्या लिखा हुआ, फिर करते हैं हम एक बार में। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेन को लिखते हैं इनटू, यू को लिखते हैं डिवाइड, कम को लिखते हैं माइनस, विल को लिखते हैं प्लस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 व्हेन 12 विल 16 यू 2 कम 10। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो इजी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 वेन को क्या लिखना है हमको, इनटू लिखना है, तो इनटू लगा दिया यहाँ पर, 12 लिख दिया। विल को क्या लिखना है, प्लस लिखना है, प्लस लगा दिया, 16 लिख दिया। यू को क्या लिखना है, डिवाइड लिखना है, 2 लगा दिया। कम को क्या लिखना है, माइनस, कहाँ गया कम, हाँ कम को माइनस ही बचा, तीनों तो निकल गए, -10। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना इजी है, 2 से गया 8 बार, और 12 8 96, 96 प्लस 8 माइनस 10, बहुत इजी। 104 में 10 क्या है, 94, कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला है, देखिए पढ़िए, टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। इन जनरल अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर, इवन बहुत टाइम लग जाता है कई बार क्वेश्चन करने में, बट देखिए अपने एनटीपीसी में बहुत ही ज्यादा इजी आए, खुश रहिए, मजे करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, नाव्या टेक्स 7 hours 20 minutes इन वॉकिंग अ डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक टू अ सेम प्लेस वेयर सी स्टार्टेड। क्या है मतलब है इसका, ये समझिए। नाव्या ने एक प्लेस से शुरू किया, दूसरे तक गई, कैसे गई, पैदल गई, चल चल के गई। ठीक है, हमको फिगर बनाना नहीं आता, हमने बना दिया ऐसा, चल चल के जा रही है।
ठीक, हाथ हिलाते हुए। और उसके बाद वापस किससे आएगी, राइडिंग करते हुए। राइडिंग किसी से भी कर रही हो, बाइक से कर रही हो, हमको नहीं पता किससे राइडिंग कर रही है, बट राइडिंग करते हुए आ रही है। गई किससे, पैदल, और आई किससे, राइडिंग करते हुए। और टोटल टाइम कितना लग गया इसको इस तब करने में, 7 घंटे 20 मिनट का टाइम लगा इसको, 7 और 20 मिनट का टाइम लगा। अब अगला बोला है सी कुड वॉक बोथ वेज इन 10 आवर्स 40 मिनट। अगर बोला है दोनों तरफ वो चल के जाती तो उसको टोटल टाइम लगता है कितना, 10 घंटे 40 मिनट। तो क्वेश्चन में पूछा है कि टाइम टेकन बाय हर टू राइड बैक बोथ वेज, अगर वो दोनों साइड राइड करते हुए जाती तो कितना टाइम लगता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, यहीं से कर लीजिए। देखिए दोनों तरफ अगर पैदल गई होती तो एक तरफ पैदल जाने में कितना लगेगा, 10 घंटे 40 मिनट लगा तो भाई 5 घंटे 20 मिनट लगेगा एक तरफ पैदल जाने में। एक तरफ पैदल जाने में लगेगा कितना, 5 घंटे 20 मिनट। तो इससे 5 घंटे 20 मिनट हटा दीजिए तो एक तरफ का आपका ये राइडिंग का टाइम निकल आएगा। 5 घंटे 20 मिनट हटाया तो 2 घंटे निकल आया क्या, राइडिंग का टाइम। एक तरफ राइडिंग करने में 2 घंटे लगता है, दोनों तरफ राइडिंग करने में कितना लग जाएगा, 4 घंटे लग जाएंगे। इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है, 4 घंटे होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 4 आवर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है किस चीज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। मिस्टर प्रभात बोरोज ₹8,000 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट पूछा गया, बस एक ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इजी क्वेश्चन है, हमने पहले भी कई बार करा रखे हैं पिरामिड मेथड्स के थ्रू। देखिए क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना, ना कि टोटल सम फाइंड करना है कितना। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। 8,000 रुपए थे, 5% एनुअली रेट है और 2 साल के लिए कैलकुलेट करना है, तो पहले जैसे लगाते हैं वैसे करते हैं। चलिए 8,000 को 5% रेट से कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 8,000 का 10% 800 और 5% 400 रुपए। सेकंड ईयर के लिए चलते हैं, सेकंड ईयर में फिर से 8,000 का 5% देना पड़ेगा, 400 ही हो जाएगा। लेकिन सेकंड ईयर पर ब्याज पड़ता है, यानी 400 पर भी ब्याज पड़ने वाला है, तो 400 का 5% कितना होगा, देखिए 400 का 10% 40 और 5% 20 रुपए। तो ये हो गया हमारा क्या, ब्याज 2 साल का, यानी 400 400 800 820 रुपए ब्याज हो गया। और यही पूछा गया है, ब्याज सिर्फ पूछा गया, ना कि टोटल पूछा होता तो कितना लौटाता, 8,000 और 820 यानी 8820 लौटाता, टोटल पूछा गया होता तो। बट पूछा गया सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट 820 है। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा 820, ना कि 800 नंबर भी 88 भी, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए गलत नहीं करिएगा, इसीलिए बस ये क्वेश्चन अच्छा था, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है 820 और ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के आगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के आगे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन है नहीं, ये हो गया आपका वीडियो, सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए 6 अप्रैल 2016 के, सारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारे कंप्लीट हो गए। आपको दिख भी रहा होगा 98 नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन पर लिखा था अभी। तो सारे के सारे हम एक एक क्वेश्चन डील करते हैं, हमने बताया आपको, चाहे वो इजी हो चाहे टफ हो, जिससे कि आपका थोड़ा सा आपको पता चले एक्चुअली कि लेवल क्या है। इजी है तो थोड़ा मोटिवेट हो, टफ है तो आपको अपने आप को इंप्रूव करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने काफी आपको शुरुआत में स्ट्रेटजी भी बताएं कैसे आपको पेपर डील करना है। लास्ट टाइम में देखिए 17 तारीख आ गई है, 28 तारीख बोला गया, हालांकि उम्मीद नहीं लग रही कि 28 से शुरू हुआ, क्योंकि अभी तक किसी के भी एडमिट कार्ड नहीं आए हुए हैं। ठीक है, बट आप अपनी मेहनत जारी रखें, मेहनत किसी की खराब नहीं जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी है कि उम्मीद करते हैं बहुत ही ज्यादा लोगों को भला होने वाला, और आप बस अपना लक आजमाएं और मेहनत करते रहें। ठीक है, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।